है, इसमें हर मास की अपनी एक महिमा है और अपने कुछ नियम हैं। अप्रैल का महीना जब सूर्यदेव अपनी प्रखरता की ओर बढ़ते हैं और नव संवत्सर का आगमन होता है, यह समय आत्म चिंतन और सावधानी का है। अप्रैल के महीने में क्या न दें? जल और शीतलता के साधन। देखो भाई, इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो दूसरों को जल पिलाओ, प्याऊ लगवाओ, लेकिन अपने घर का भरा हुआ जल पात्र या मटका किसी को स्थायी रूप से दान में न दें, जिससे आपके अपने घर की लक्ष्मी और शीतलता प्रभावित हो। सेवा भाव से पिलाना पुण्य है, पर घर की बरकत को बाहर न निकालें। शाम के समय सफेद वस्तुएं। ज्योतिष और शास्त्रों का मत है कि संध्या काल में दूध, दही या सफेद मिठाई किसी को नहीं देनी चाहिए। यह समय लक्ष्मी जी के आगमन का होता है। यदि आप घर की धवलता सफेद वस्तु बाहर भेजते हैं तो ये मानसिक और आर्थिक शांति में बाधा डाल सकती है। पुराने वस्त्रों का अनुचित त्याग। इस महीने में चैत्र नवरात्रि और बैसाखी जैसे पावन पर्व आते हैं। अपने फटे पुराने वस्त्र किसी को ऐसे ही न फेंक दें। यदि दान देना है तो उन्हें साफ करके सम्मान सहित दें। अस्वच्छ वस्त्र देने से राहु केतु का दोष लगता है, जो आपके कार्यों में अड़चन पैदा करता है। इस महीने क्या कार्य न करें? सावधानियां, क्रोध और वाणी का अपव्यय। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, मनुष्य का पित्त भी बढ़ने लगता है। महाराज जी कहते हैं वाणी ही अमोल है। अप्रैल के महीने में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी जीभ पर संयम रखना है। किसी का अपमान न करें, विशेषकर संतों और बड़ों का। वाणी का दोष इस समय सीधे तुम्हारे सौभाग्य को क्षीण कर सकता है। तामसिक भोजन का त्याग। इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। शरीर को सात्विकता की आवश्यकता है। अधिक तेल, मसाला और मांस, मदिरा का सेवन इस महीने में न केवल स्वास्थ्य बिगाड़ेगा बल्कि बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देगा। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो निर्णय गलत होंगे और नुकसान निश्चित है। दोपहर के समय व्यर्थ भ्रमण, बिना कारण तेज धूप में न भटकें। यह केवल शारीरिक हानि नहीं है बल्कि समय की बर्बादी भी है। इस समय का उपयोग भगवत नाम जप, राधा राधा में लगाएं। आलस्य को त्यागें, पर सूर्य की प्रखरता से अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। क्षण का लेन देन कोशिश करें कि इस महीने में बड़ा कर्जा न लें और न ही किसी को उधार दें। यह संवत्सर के आरंभ का समय होता है। यदि शुरुआत में ही आप आर्थिक जाल में फंस गए तो पूरा वर्ष मानसिक तनाव में बीतेगा। नुकसान से बचने के रामबाण उपाय सेवा ही सर्वोपरि। यदि आप चाहते हैं कि आपका नुकसान न हो तो इस महीने में पक्षियों के लिए परिंदे पानी के पात्र लगाएं। बेजुबान जानवरों को शीतल छाया और जल की व्यवस्था करें। जब आप दूसरों के कष्ट हरेंगे तो ठाकुर जी आपके कष्ट स्वयं हर लेंगे। नाम जप का आश्रय। अप्रैल में कई आध्यात्मिक पर्व हैं। अपना सारा ध्यान राधा नाम या अपने गुरु मंत्र में लगाएं। नाम जप ही वह ढाल है जो काल के चक्र से भी तुम्हारी रक्षा करेगी। संतुष्टि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लोभ में आकर कोई भी नया निवेश इस महीने बिना सोचे समझे न करे। चित्त की शुद्धि। अप्रैल में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उच्च का सूर्य कहा जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है। इस समय यदि तुम्हारा मन विचलित रहा तो यह तुम्हारी प्रगति को रोक देगा। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें नहीं करना है वह है परनिंदा, दूसरों की बुराई। महाराज जी बार बार कहते हैं कि दूसरों की बुराई करने से उनके पाप तुम्हारे सिर पर आ जाते हैं। इस महीने में विशेष संकल्प लो कि अपनी जिह्वा से केवल राधा राधा या हरिनाम ही निकलेगा। ब्रह्मचर्य और मानसिक बल विद्यार्थियों और गृहस्थों दोनों के लिए यह महीना ऊर्जा को संचित करने का है।
काम वासना और व्यर्थ के चलचित्रों, मूवीज, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। यह ऊर्जा यदि तुम बचाओगे तो यही बुद्धि बनकर तुम्हारे व्यापार और शिक्षा में तुम्हें नुकसान से बचाएगी। 2, व्यावहारिक और आर्थिक सावधानियों ने अनुबंधों में सावधानी। अप्रैल का समय अक्सर व्यापारिक वर्ष के आरंभ का होता है। महाराज जी की वाणी के अनुसार बिना विचारे जो करे सौ पाछे पछताए। यदि तुम कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो तो कागज पत्थर कोजों की जांच पूरी तरह कर लो। आवेश में आकर या किसी के बहकावे में आकर हस्ताक्षर न करें, अहंकार का दान न दें। अक्सर हम दान तो देते हैं लेकिन साथ में अपना अहंकार भी दे देते हैं। यदि इस महीने में तुम प्याऊ लगवा रहे हो या अन्न दान कर रहे हो तो ये गुपचुप होना चाहिए। यदि तुमने अपनी प्रशंसा की इच्छा रखी तो उस पुण्य का फल शून्य हो जाएगा और तुम्हें मानसिक संतोष नहीं मिलेगा, जो एक प्रकार का आत्मिक नुकसान ही है। 3, स्वास्थ्य ही असली धन है। अतुचर्या का पालन। महाराज जी कहते हैं कि शरीर ही वह नौका है जिससे तुम इस भवसागर को पार करोगे। अप्रैल में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करना बहुत लाभकारी बताया गया है। क्या न करें? दिन में सोने की आदत न डालें। दोपहर की नींद शरीर में कफ और सुस्ती बजाती है जिससे तुम्हारे काम रुक जाते हैं। भोजन का समय प्रयास करो कि सूर्यास्त के आसपास भोजन कर लो। रात का भारी भोजन तुम्हारे संकल्प को कमजोर करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता। 4, प्रकृति और जीव सेवा, वृक्षारोपण और संरक्षण। इस महीने में प्रकृति का श्रृंगार बदलता है। यदि तुम्हारे पास स्थान है तो छायादार वृक्ष लगाओ। महाराज जी कहते हैं जो दूसरों को छाया देता है विधाता उसके जीवन की धूप को हर लेता है। पौधों को सूखने न दे, उन्हें जल देना इस समय का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। गौ सेवा। गौ माता के चरणों में समस्त तीर्थ हैं। अप्रैल की गर्मी में गौशालाओं में चारे और जल की व्यवस्था करना तुम्हें बड़े से बड़े ग्रह दोष से बचा सकता है। यदि घर में पहली रोटी गौ माता की निकलती है तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। 5, महाराज जी का विशेष मंत्र, सावधानी ही बचाओ लाडले। तू पूछता है कि नुकसान न हो तो सुन, नुकसान केवल धन का नहीं होता, नुकसान संस्कार का होता है। अगर किसी गरीब का अपमान कर दिया तो नुकसान हो गया। अगर माता पिता की आज्ञा टाल दी तो नुकसान हो गया। अगर ठाकुर जी को भोग लगाए बिना पा लिया तो नुकसान हो गया। इस अप्रैल के महीने में अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ को दूसरों को न दें, अर्थात उन पर प्रकट न करें और सेवा के कार्यों से पीछे न हटें। समय की महत्ता और आलस्य का त्याग। महाराज जी कहते हैं समय ही साक्षात ईश्वर है। अप्रैल के महीने में दिन बड़े होने लगते हैं और धूप के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। यहां सावधानी ये रखनी है कि अपनी थकान को आलस्य न बनने दें। क्या न करें? सुबह सूर्योदय के बाद तक न सोएं। यह तुम्हारे भाग्य को अंधकार में डालने जैसा है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त की वेला को सोने में गंवा देता है उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। सावधानी। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो और राधा नाम का जप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन बना रहेगा और तुम व्यापार या नौकरी में होने वाले उन नुकसानों से बच जाओगे जो केवल लापरवाही के कारण होते हैं। 2, धन का सदुपयोग और गुप्त दान। तूने पूछा कि दूसरों को क्या न दे? लाडले, एक बात गांठ बांध ले, अपात्र को दान और कुपात्र को गुप्त भेद कभी नहीं देना चाहिए। अपात्र को दान। अप्रैल में गर्मी को देखते हुए लोग बहुत दान पुण्य करते हैं जो श्रेष्ठ है, परंतु अपना कमाया हुआ धन किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो उसका उपयोग नशा, मांस या अधर्म के कार्यों में करे। यदि तुम्हारा धन गलत काम में लगा तो उसका पाप आधा तुम्हें भी लगेगा
और यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक नुकसान है। भेद की बात, अपने घर की स्थिति, अपनी जमा पूंजी और अपने व्यापार की गुप्त रणनीतियां इस महीने किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें। मेष के सूर्य में शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं केवल ठाकुर जी के सम्मुख रखें। 3, भोजन और इंद्रिय संयम। महाराज जी बार बार जोर देते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अप्रैल की गर्मी में जठराग्निमंद होने लगती है। भोजन का त्याग, बाहर के खुले हुए पदार्थ, बासी भोजन और अधिक मीठा खाने से बचें। विज्ञान कहता है कि इससे बीमारियां बढ़ेंगी और महाराज जी कहते हैं कि इससे तमोगुण बढ़ेगा। जब शरीर रोगी होगा तो धन दवाइयों में जाएगा क्या? ये नुकसान नहीं है। शीतल स्वभाव, जैसे मटके का पानी शीतल होता है, वैसे ही अपनी प्रकृति को शीतल बनाओ। दूसरों को अपनी कड़वी वाणी, गाली गलौज या श्राप बिल्कुल न दें। तुम्हारी जिह्वा से निकला एक भी अपशब्द लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। 4, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा। अप्रैल के महीने में हिंदू नववर्ष की ऊर्जा चारों ओर होती है। इस समय तुम्हें अपने संस्कारों का दान दूसरों को देना चाहिए, न कि अपनी मर्यादाओं का त्याग करना चाहिए। कुसंग का त्याग, महाराज जी कहते हैं कुसंग नरक का द्वार है। यदि तुम्हारे मित्र तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं तो उन्हें अपना समय देना बंद कर दो। अपना समय उन्हें न दें जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाते हैं। सहिष्णुता, गर्मी के कारण परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित ना हो। यदि तुम अपने क्रोध पर काबू पा लेते हो तो तुम एक बहुत बड़े पारिवारिक नुकसान, रिश्तों का टूटना से बच जाओगे। 5, भक्ति का सुदृढ़ आधार। नुकसान से बचने का सबसे सरल और अचूक उपाय है शरणागति। नित्य नियम, चाहे कितनी ही व्यस्तता हो, अपनी माला और अपने भोग की सेवा न छोड़ें। ठाकुर जी को इस महीने शीतल जल, चंदन और पुष्प अर्पित करें। वैराग्य भाव, संसार की वस्तुओं में इतनी आसक्ति न जोड़ें कि उनके खोने पर तुम्हें बहुत दुख हो। याद रख, तू यहां खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जो मिला है वह उनकी कृपा है, जो गया वह उनकी इच्छा। जब ये भाव आ जाएगा तो तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होगा कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है। अच्छा, महाराज जी की विशेष सीख लाड़ ले। तूने 5000 और 3000 शब्दों की बात की, पर सार समझ ले, राधा नाम ही परम औषधि है। अप्रैल के महीने में चैत्र, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे पावन उत्सव आते हैं। इन दिनों में जितना हो सके रामायण का पाठ करो या हनुमान चालीसा पढ़ो। ये आध्यात्मिक कवच तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। संक्षेप में, क्रोध न दे, प्रेम दे, भेद न दे, भगवान का नाम दे। आलस्य न करें, पुरुषार्थ करें, अधर्म न करें, सेवा करें। देख भाई, जीवन बहुत छोटा है। नुकसान धन का हो तो कमाया जा सकता है, पर यदि मन मैला हो गया या नाम छूट गया तो उसकी भरपाई 7 जन्मों में भी नहीं होगी। इसलिए सावधान रहकर आनंद के साथ राधा जपते हुए इस महीने को सफल बना। राधे राधे, श्री जी तेरी रक्षा करेंगी। 1, स्वयं का दान न करें। आत्मसम्मान और ऊर्जा का संरक्षण अक्सर हम दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का दान कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं सबकी सुनो पर करो अपने गोविंद की। क्या न करें, अपनी साधना का समय दूसरों की गप्पाबाजी, व्यर्थ की चर्चाओं में न दें। यदि कोई तुम्हें भगवान के मार्ग से हटाकर संसार की माया में फंसा रहा है तो वहां से चुपचाप हट जाना ही श्रेयस्कर है। अपनी शांति किसी को उपहार में न दें। क्रोध करके अपनी तपस्या को नष्ट न करें।